कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी बदला लेना है कई उन माता बहनों का जिनको जो बेवाएं हो गई आतंकवाद के कारण, और ऐसा हम दशकों से भोग रहे हैं। तो ये जो बदला है ये कई सालों का बदला है। बहुत ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। देखिए, ड्रोन अटैक नंबर 1, ड्रोन अटैक नंबर 2, इतने जगह पे उन्होंने ड्रोन अटैक किया है। लगातार जो है हम कहें तो जम्मू, राजस्थान, पंजाब पर ये हमला है और हमलों को हमने नाकाम किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, आप जिसकी चर्चा कर रहे थे, कि वो भी देखने की और वो भी यूज करने का समय होता है। और आज हमने देख लिया कि जो S-400 है वो बड़ा जबरदस्त और कारगर है। अरबों डॉलर में खरीदा गया था वो। नहीं, बिल्कुल। देखिए ललित जी, किसी भी देश की सुरक्षा जो होती है, एक तो हमला कितना तीव्रता से हम करते हैं वो तो हमने किया है और हम कर चुके हैं, लेकिन हम सुरक्षा कितनी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर भारत, जो मेड इन इंडिया भारत है, अब वो इतना आत्मनिर्भर है कि अपनी सुरक्षा भी इतनी अच्छे से की है कि सैकड़ों मिसाइलें जो पाकिस्तान की उनको टुकड़े टुकड़े करके भारतीय सेनाओं के उधर गिरी है वो। और यही कारण है कि तमाम हमलों के बावजूद हमारे यहाँ पर कोई भी जनहानि नहीं हुई है। मतलब आज हमारे न केवल सेना को सलाम करने का दिन है, लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों की जय जय होना चाहिए इस देश में, क्योंकि यह तैयारियां हम कई सालों से कर रहे थे और अब उन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आलूनी जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए, राजौरी में फिदायीन हमले की खबर आ रही है। पाकिस्तान जो है वो लगातार इस तरह के कायराना हरकत कर रहा है। राजौरी में फिदायीन हमले की खबर आ रही है। बड़ी खबर, राजौरी में फिदायीन हमले की खबर। 120 ब्रिगेड पर फिदायीनी हमला हुआ है। तो फिदायीन हमला किया गया राजौरी पर। देखिए, सोची समझी चाल देखिए। लगातार पहले पहलगाम पर हमला करते हैं और हम लगातार कह रहे हैं कि हमास की शैली में वो पूरी चीज कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो हमास के हाथों में खेल रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अब लगातार जो है फिदायीन हमले की खबर सामने आ रही है। 120 ब्रिगेड पर फिदायीन हमला किया गया है। शैलेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, एक बड़ी खबर, अब फिदायीन हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक नया वॉर केंद्र खोल दिया गया है। जी सर। जी शैलेंद्र जी। तो शैलेंद्र जी सुन पा रहे हैं? तो राजौरी में फिदायीन हमला हुआ है। 120 ब्रिगेड पर फिदायीन हमला किया गया है। बड़ी खबर है। और शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान एक बार फिर नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। से जो पैटर्न, हम जिस पैटर्न में बात कर रहे थे, अगर राजौरी में फिदायीन हमला है तो ये बात और एस्टेब्लिश हो रही है कि आतंकवादी समूह इसमें शामिल हैं और उसी शैली में काम कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। और एक और मैं आपको बड़ी खबर दे दूं कि भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उसमें लाहौर, कराची और सियालकोट के अलावा बाजबाड़ नाम की भी एक जगह है जो बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का। तो अब भारत ने ये संकोच छोड़ दिया है कि वो सिर्फ आतंकवादी समूह जहां पर सक्रिय है या आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उन पर हमला बोलेगी। अब सैन्य ठिकानों पर भारत ने हमले बोले हैं, ये बात तय हो गई है। क्योंकि अगर लाहौर पे हमला बोला जाता है, कराची में, खासतौर से कराची में से जो खबरें हैं, कराची में इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आतंकवादियों का एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अगर कराची में भी भारत ने हमला बोला है तो ये निश्चित रूप से भारत ने अब संकोच छोड़ दिया है और अब वो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले बोल रहा है। बाजबाड़ में बड़े हमले की खबर है। बाजबाड़ पाक आर्मी का एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, बड़ा हेडक्वार्टर है। मतलब सीधी सी बात है कि भारत अब बड़ी लड़ाई की तैयारी में है और उसने अब ये संकोच छोड़ा है। अब वो दुनिया को जवाब देने की तैयारी में है, क्योंकि ये मौका पाकिस्तान ने उसको दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले बोले हैं। तो निश्चित तौर पर मानिए कि अब भारत पूरी तरह से तैयार है और जो अभी जवाबी कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ खबरें आपको मिलेंगी। और बड़ी खबर इस वक्त की रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले महीने हुई थी ISI और हमास की बैठक, POK में हुई थी दोनों की बैठक। बड़ी खबर, पाक ने हमास की तरह बिल्कुल उसी शैली में हमला किया है। रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, हमास का सहारा लिया है पाक ने। और देखिए, हमास की शैली में हमला है और ये कह रहा है कि हमास और पाकिस्तान मिला जुला हमला। ISI, पाकिस्तान की ISI और हमास ने मिलकर यह हमला किया है।
यही बात सामने आ रही है। रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जी। अरुण जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब ये हमला बिल्कुल अलग तरह से हो गया। जहां राजौरी में हम देख रहे हैं फिदायीन हमला कर रहे हैं, अब जिस तरह से शैली में 3-3 हजार इतने एक साथ ड्रोन करना, इतने एक साथ मिसाइलें दागना, बिल्कुल हमास की शैली है। देखिए ललित जी, भारतीय सेना जो ये भारत है वो पाकिस्तान की फितरत को बहुत अच्छे से जानता है। दूसरी बात यह है कि यदि हमास के साथ आईएसआई की बैठक होती है तो यह हमारे लिए शुभ संकेत इस कारण है क्योंकि भारत तो पाकिस्तान की सेना को भी आतंकी सेना कहता रहा है और पाकिस्तान अब इस बात को साबित कर रहा है। अगली बात यह भी कि हमास जो है यदि आईएसआई के साथ बैठक करता है तो हमास ने क्या किया है, हमास का क्या अस्तित्व है। जी बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा आपको। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नाकाम। जी हां, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नाकाम। लाहौर में पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया गया है। AWACS को मार गिराया लाहौर में। देखिए डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है उनका। अलूने जी, हम लगातार देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां देता है, लेकिन हमने जब अंदर मिसाइलों से हमला किया तो रोक नहीं पाया हमको। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है लाहौर में AWACS को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान पर जो हमला किया गया, भारत ने लाहौर में जो हमला किया, AWACS पर हमला किया है। और शैलेन जी के पास जाएंगे सीधे, हमारे साथ शैलेन राजपूत जी जुड़े हुए हैं। शैलेन जी, देखिए एक बड़ा हमला, हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमले कर रहा है तो भारत रिटेलिएट करेगा। भारत ने लाहौर में इस डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है। बिल्कुल, देखिए डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है भारत ने। आज सुबह भी जो खबरें आई थी उसमें भी भारत ने वहाँ के डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया था। तो HQ-19 या मैं नाम शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सीधे, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकाम हुआ था। और ये ज़्यादातर देखिए ललित जी, अगर हम इस लड़ाई को देखें तो पिछले कुछ सालों में सिनारियो काफ़ी बदला है। 10 साल पहले तक जो स्थिति थी उसमें हम जो हथियार लेते थे वो 80% हथियार रूस से लेते थे और 20% यूरोप और फ्रांस से लेते थे। और पाकिस्तान जो था वो 80% हथियार पहले अमेरिका से लेता था, 80% हथियार, और 20% चीन से लेता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आज पाकिस्तान के पास 80% हथियार जो आता है वो चीन से आता है और 20% दूसरे देशों से, और हम 80% हथियार अब अमेरिका से ले रहे हैं। तो ये सिनारियो बदल गया। तो इस सिनारियो को ऐसे समझिए कि उपकरणों में काफ़ी अंतर आया है। और भारत में जिस तरह से पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट रहा है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था जिस तरह से मजबूत रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से चलती रही है, तो भारत ने अपनी डिफेंस पर काफ़ी खर्च किया है। जी, तो भारत की जो शैलेन जी, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं जो ये अवॉक सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम जिसको मार गिरा है, वो चाइना मेड है, जो दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन काम सिर्फ 2-3 महीने ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, ये दोनों देशों के अब हथियारों के अंतर को आप समझ सकते हैं कि भारत ने जो भी हथियार पिछले 10 सालों में जुटाए हैं उसका असर आप देख रहे हैं। जिस तरह से हमारा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने आज अपनी करामात दिखाई है, ये रूस से हमने आयातित किया है। तो ये, और जिस तरह से हमने F-16 लिया है, और जिस तरह से भारत ने, देखिए भारत की तैयारी जो पिछले 10 सालों में रही है ज़्यादातर वो चीन से लड़ने की रही है, और चीन हमसे बड़ी ताकत है। तो भारत ने जो अपनी तैयारी की है वो चीन से मुकाबले के लिए की है। पाकिस्तान पर ज़्यादा ध्यान भारत ने दिया नहीं है। तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के हालत जो है पिछले कुछ सालों में भारत वो लगातार कमज़ोर होता गया है, वहाँ की आर्थिक स्थिति लगातार कमज़ोर हुई है। तो पाकिस्तान अपनी जो डिफेंस है उस पर हालांकि पहले काफ़ी ध्यान दिया उसने, लेकिन पिछले 10 सालों में वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो इसमें भारत का अपर हैंड है, क्योंकि जिस तरह के एस्टेब्लिशमेंट दिख रहे हैं और जिस तरह से हमने सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है भारत ने, तो ये लड़ाई में भारत का अपर हैंड वैसे भी है। लेकिन पाकिस्तान, अगर भारत पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है और जिस तरह की आर्मी पाकिस्तान में है तो वो निश्चित रूप से जानती है। इसलिए जो हमास जैसी बात आ रही है, आतंकवादी संगठनों जैसी बात आ रही है, क्योंकि वो लड़ाई अलग तरीके की होती है, वो अनकन्वेंशनल लड़ाई होती है, उसमें दूसरे तरीके से हमले बोले जाते हैं। पहलगाम हमले का पैटर्न से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसी तैयारी में है। और आर्मी चीफ का बयान 2 दिन पहले जब पहलगाम में हमला हुआ था, उससे आप पूरी स्थिति को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले ISI और हमास के लोगों की मीटिंग्स होना, अब आप पूरी बात समझ सकते हैं। और आज का जो हमले का पैटर्न है, ये बात पूरी तरह से एस्टेब्लिश होता है कि पाकिस्तान को ताकत कहाँ से मिल रही है। पाकिस्तान को ताकत जहाँ से मिल रही है उसको दुनिया भी जानती है, और निश्चित रूप से भारत के फेवर में ये बात जाएगी। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उस पर भारत को सपोर्ट काफ़ी मिलेगा।
और चलो इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इस्लामाबाद पर भारत का ये सीधा अटैक। और देखिए पाकिस्तान की स्थिति, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट किया गया है। यहाँ तक की जानकारी है कि इस्लामाबाद में भी आपको बता दें ये ब्लैकआउट हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिस तरह से पूरा पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है और नींद उड़ी हुई है पाकिस्तान की। लेकिन देखिए आप 6 मई की रात को हमला होता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार अपनी करतूत दिखाता है, जवाब दिया जाता है। लेकिन अब यार पार की लड़ाई होकर रहेगी। और इसी बीच ये बड़ी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट किया गया है। इस्लामाबाद पर भारत का सीधा अटैक, भारत ने सीधा अटैक किया है। और ये आज का भारत है, ये जवाब देना जानता है और घर में घुसकर मारना जानता है। क्योंकि भारत अब अपने कठोर तौर और तरीके से लगातार अपनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस बीच पाकिस्तान से ये बड़ी खबर, पूरे इस्लामाबाद पर भारत का सीधा अटैक। और इस समय हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजेश छावा भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड। सर बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। देखिए लगातार जवाब दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जानकारी है कि इस्लामाबाद पर भारत ने सीधा अटैक किया। देखिए पाकिस्तान को 2 चीजें संभालनी जी। एक तो उन्हें मिलिटेंट संभालने, क्योंकि वो उन्हें सपोर्ट देते हैं, और अगर उन्हें इस समय पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया तो ये मिलिटेंट पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। दूसरी बात, उसे अपनी जनता को बताना है कि हमारे में भी काबिलियत है भारत से मुकाबला करने की। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सारा जो ऑपरेशन है ये पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल कर रही है, पॉलिटिशियंस नहीं कंट्रोल कर रहे वहां पे। और ये जो हमारा पहलगाम के ऊपर भी अटैक हुआ था, ये डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कंट्रोल था। और ये उनका जो मकसद था कि इंडिया में कम्युनल राइट्स या कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हों और उसके बाद हम उसका फायदा उठाएं। इंडिया अगर रेट्रीब्यूशन करता है या बदले की कार्रवाई करता है तो उसमें पाकिस्तान आर्मी का जो सपोर्ट है जनता का, वो उसके पास हो जाएगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी जो नेशन में है वो बहुत डाउन है जी। तो ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान करेगा। अब सवाल ये है कि कितनी उसमें ताकत है और कितनी उसमें क्षमता है। अगर हम लड़ाई का पैटर्न देखें अभी तक का, हमारी अटैक जो हुआ था 6-7 नाइट के हुआ था जब हमने मिलिटेंट्स के ऊपर अटैक किया था। अगली रात को उन्होंने 15 ठिकानों पे इंडिया के अटैक किया। इंडिया ने वापस 9 बेसिस के ऊपर अटैक किया जो इंपॉर्टेंट बेसिस थे उनके, एयर बेसिस, जिसमें हमें सफलता मिली। अब पाकिस्तान ने जम्मू के ऊपर अटैक किया है बेस प्राइमरीली। अब हमें यह रियलाइज करना पड़ेगा, जम्मू JNK का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जम्मू उनके आर्टिलरी के रेंज में है। बट अगर हम वापस इंडिया का पैटर्न देखें जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शनल, अब विदेश मंत्रालय ने भी यही बोला है कि हमारी जो कार्रवाई होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। अगर प्रोपोर्शनल होगी तो अगला जो टारगेट है वो या तो लाहौर होगा या सियालकोट होगा या इस्लामाबाद हो सकता है। लेकिन सर ये का बड़ा सवाल ये है कि अब ये परंपरागत वॉर तो है नहीं। हम जिस तरह से जिस अंदाज जिम्मेदार देश हैं तो हम अपने हिसाब से वॉर की अब जो है जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये भी खबर सामने आ रही है कि वो हमास की शैली में कर रहे हैं, यानी कि ISI हमास की पहले बातचीत हो चुकी है, बैठक हो चुकी है, और वो उसी शैली में देखिए आप पहले पहलगाम अटैक होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो अटैक करते हैं, एक साथ कई मिसाइलें छोड़ना, एक साथ हमला करना, विदेश लेवल पर भी जो है पाकिस्तान को कमज़ोर सा दिखाना और ये कहना कि भारत हम पर हमले कर रहा है, लेकिन इधर धीरे धीरे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना। क्या ऐसे में इस तरह का वॉर हम कर सकते हैं? लेकिन चलिए इस वक्त बड़ी खबर मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हमला हुआ है, बहावलपुर में भी हमला किया है। भारत लगातार जवाब दे रहा है, धमाकों से गूंज उठा है बहावलपुर में अटैक हुआ है, बहावलपुर में अटैक हुआ है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट है। देखिए पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है, पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों पर हमला, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हमला हुआ है, बहावलपुर में भी हमला हुआ है। ये 4 बड़े शहर, भारत लगातार जवाब दे रहा है, धमाकों से गूंज उठा है। बिल्कुल ललित, ये बहुत ही बड़ी खबर है। देखिए पूरे पाकिस्तान में इस समय ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों पर हमला किया है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी हमला हुआ, तो बहावलपुर में भी हमला किया गया। एक बार फिर से बहावलपुर में
हमला और धमाकों से बहावलपुर भी गूंज उठा है। और लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से शैलेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, देखिए पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों पर जाकर हमला हुआ है। निश्चित रूप से देखिए साक्षी, ये बड़ी खबर है कि भारत ने जिस तरह से अभी तक आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला बोला था, अगर पाकिस्तान के बड़े शहरों पर ये हमला हुआ है तो भारत निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी में है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट की खबर है। क्योंकि भारत ने एक अगर हमला बोला होगा तो ये बड़ी तैयारी के साथ बोला होगा। और जिस तरह से कराची, लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद, ये 4 बड़े शहरों से अगर खबरें मिल रही हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स के बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं। और भारत निश्चित रूप से पहले ही बार में ये कोशिश करेगा कि यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टर्ब किया जाए। वहाँ के एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ के आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाया जाएगा। ये तय है कि अब भारत के निशाने पर पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरा, चाहे आर्मी हो, चाहे थल सेना हो, चाहे दूसरे एस्टेब्लिशमेंट हो, ये इन पर निश्चित रूप से भारत का अटैक होगा। और देखिए जिस तरह से भारत की तैयारी है, जिस तरह से हमारे इंटेलिजेंस ने इस पूरे मामले में काम किया है, भारत के पास स्पेसिफिक टारगेट फिक्स होंगे। क्योंकि पहला हमला जिस तरह से बोला गया था आतंकवादियों के खिलाफ, उसमें जो एक्सरसाइज दिखी थी, अगर ये एक्सरसाइज भारत ने और लंबी की होगी तो पाकिस्तान निश्चित रूप से एक बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। क्योंकि भारत ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में काम किया है अपनी गुप्तचर संस्थाओं पर, अपने इक्विपमेंट पर और अपने माइंडसेट पर, सबसे बड़ी बात यहाँ लड़ाई होती है, सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। भारत अब तक डिफेंसिव मोड में रहता था, लेकिन अब जो लीडरशिप है भारत की और जो आर्मी का मूवमेंट दिख रहा है और जो तैयारी है, उसमें भारत काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान ये भूल जरूर की है, क्योंकि अब भारत जिस मूड से आगे बढ़ेगा वो पाकिस्तान को याद रहेगा हमेशा। और दुनिया से भी ये खबरें, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारत अब जिस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है उसको रोकना मुश्किल होगा। और आप देखेंगे जिस तरह से विदेश मंत्री ने हमारे यूरोपियन यूनियन से बात की है, अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है, पूरी दुनिया अब सक्रिय हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान पर जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से पूरे देश में पाकिस्तान में ब्लैकआउट घोषित किया है, ये आप हमले की आक्रामकता को समझ सकते हैं, जो इंटेंसिटी है भारत के अटैक की उसको समझ सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है। और अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है वो अब मुझे नहीं लगता कि अब उसमें इंटरवीन करने की जरूरत निश्चित रूप से दुनिया को पड़ेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, रोकना चाहूंगी इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। जयशंकर ने, आपको बता दें, हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये विदेश मंत्री ने कहा। भारत को मिला है अमेरिका का साथ। देखिए अमेरिका इस समय भारत के साथ है, ये बात कही जा रही है विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस लड़ाई में केवल भारत अब अकेला नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन से भी, आपको बता दें, अब साथ मिल रहा है। और यहां तक कि भारत का पूरा सपोर्ट अमेरिका की ओर से भी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि आतंकवाद पर भारत अगर देखा जाए तो कमजोर नहीं है, अकेला नहीं है, सभी लोगों का साथ है। अलूनी जी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि हम ये लगातार कह रहे थे कि पाकिस्तान अब अलग थलग बना है, लेकिन भारत को अमेरिका का साथ मिला है, यूरोपियन यूनियन का साथ मिला है, लेकिन चाइना और तुर्की का क्या? देखिए सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत ने पंजाब, जो सबसे मजबूत राज्य है वहाँ का, उसकी राजधानी को निशाना बनाया है। जो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची, उसको निशाना बनाया है। और जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, उसको भी निशाना बनाया है। दूसरी बात यह है कि भारत के जो 2 मजबूत दोस्त हैं, रूस और इजराइल, तो ये किसी भी कीमत पर किसी भी समय भारत के साथ होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इजराइल जिसके साथ होता है, इतिहास रहा है कि अमेरिका भी उसके साथ होता है। मतलब अब अमेरिका का साथ भी हमको मिल रहा है, जैसे यूरोपियन यूनियन साथ में आ गई है। लेकिन जहां तक ललित जी आप जिस बात कर रहे हैं टर्की की या अजरबैजान की या चाइना की, तो चाइना को लेकर भारतीय सेना बेखौफ है, हम बेखौफ है, क्योंकि वो जो पूरा का पूर्वी मोर्चे से लेकर दक्षिण मोर्चे तक हमारी सेनाएं चाकचौबंद है। पिछले 5 सालों से हम इस पर लगातार काम कर रहे थे कि कैसे यदि ऐसा समय आता है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर का समर्थन जिस प्रकार से भारत को मिल रहा है, तो उससे पाकिस्तान के कमज़ोर दोस्त टर्की या जो अजरबैजान है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत ने इस्लामाबाद पर हमला करके पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है। और अब आतंकी ठिकाने नहीं है भारत के टारगेट पर।
आतंक को पालने पोसने वाले वो लोग भी भारत के टारगेट पर हैं, जो सेना के हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान एक ऐसा डरपोक देश है जिसके सेना के जो अधिकारी हैं वो अपने परिवारों को लंदन भेज देते हैं, अपने परिवारों को ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं, उनके परिवार जो है वो दुनिया भर में रहते हैं। सही कहा। और आज तो हमने देखिए संसद की तस्वीरें भी देखी थी पाकिस्तान की, जिस तरह से सांसद रोते हुए नजर आए थे, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और इस समय हमें ज्वाइन किया है सतीश मिश्रा, ग्रुप कमांडर है, रिटायर्ड। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी। देखिए, एक तरफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है इस लड़ाई में, और सीधे तौर पर अमेरिका ने यह स्पष्ट भी कर दिया है कि इस लड़ाई में भारत अकेला नहीं है, अमेरिका के साथ है। लेकिन वहीं हम दूसरी ओर चीन की बात करते हैं तो चीन पाकिस्तान का कहीं ना कहीं सपोर्टर है। सर, कैसे देखते हैं आज जो चीन की प्रतिक्रिया सामने आई थी, और चीन ने यह कहा था कि हम दोनों ही देशों से अपील करते हैं कि शांति की बात चीन की ओर से कही गई, लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं पाकिस्तान वही कायराना करतूत दिखाता है अपनी। मुझे बोलना है सतीश जी, आपका रिएक्शन। चीन की ओर से आज ही कहा था दोनों देशों की ओर से कि शांति बनाई जाए, लेकिन आज ही पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश करता है। हाँ जी। सबसे पहले तो जय हिंद जी। और ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान क्या बोलता है और क्या करता है। और अगर आप मेरी माने तो पूरी सेना और पूरी फौज और हमारे पूरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको भी ये अनुमान होगा कि पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा, और हम पूरी तरह से तैयार थे। अगर आप देखेंगे इसका सीक्वेंस वाइज तो इन्होंने अभी तक करीब करीब 100 के आसपास इन्होंने एयर अटैक अटेम्प्ट किए हैं, जिसके 100 के 100 नेस्त नाबूद हो गया है बिकॉज ऑफ हमारा बहुत अच्छा जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली ऑल राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये देखेंगे कि एज ऑफ नाउ इस सिस्टम का रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% आया है, जबकि जो सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का माना जाता है उसका भी रेट करीब करीब 90 to 95% है। रशिया भी जो कि हमको ये सप्लाई किया है, उनका भी एयर डिफेंस सिस्टम जो अभी यूक्रेन के साथ वॉर में जो रिजल्ट दिया है वो बिटवीन 70 to 80% दिया है। इसका ये मतलब है कि सिस्टम तो है हमारे पास बहुत अच्छा, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो इतने वेल ट्रेंड हैं कि उन्हें मालूम है कब और कैसे इस इक्विपमेंट और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है। और आज आपने दोपहर को देखा उनका HQ-9 जो कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि चाइना से सप्लाई किया था, लाहौर एरिया का ख़त्म हो गया है। तो मोस्ट लाइकली अब उनके पास जो HQ-16 और HQ-7 है मीडियम और शॉर्ट रेंज वाले, अब उसकी मदद से वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चालू रखेंगे। बिल्कुल, सेना की बात आपने की। एक सवाल सर आपसे है अलूनी जी कि देखिए, भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच में अगर बात की जाए तो 8 पायदान का अंतर है। ये आंकड़ा बताता है कि हम कितने ज्यादा मजबूत हैं, हमारे पास कितनी ज्यादा सेना है। और सेना की बात भी कर ले तो ये आंकड़ा देखिए आप, हमारे पास 14 लाख से भी ज्यादा आर्मी है, और वहीं पाकिस्तान की बात कर ले तो 6 लाख ही मात्र एक्टिव सैनिक हैं। ये आंकड़ा कितना ज्यादा अंतर है, उसके बाद भी पाकिस्तान की हिमाकत आप देखिए, पाकिस्तान और भारत की कोई तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय सेना जो है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में शुमार की जाती है। और पाकिस्तानी जो सेना है उनके हालात देखिए कि जो ISI के अधिकारी है वो हमास से बात करके ये युद्ध लड़ने के गुर सीख रहे हैं। मतलब वो लोग कहाँ पर पहुँच गए, चाहे संख्या की दृष्टि से, चाहे गुणवत्ता की दृष्टि से, चाहे हथियारों की दृष्टि से, या जो आधुनिकतम हमने डेवलप किए हथियार, तो पाकिस्तान हमारा मुकाबला कभी कर ही नहीं सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना को भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वो 93,000 सैनिक घुटने के बल भारत के सामने, भारतीय सैनिकों के सामने बैठे थे। तो ये जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है भारतीय सेना की और भारत की, वही पाकिस्तान को सोने नहीं देती है। यही कारण है कि पाकिस्तान जो है एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, एयर के जरिए हमले करने की कोशिश कर रहा है।
अभी तो हमारी थल सेना जो है उसने मोर्चा खोला ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि यदि थल सेना आगे बढ़ गई तो आप समझ लीजिए कि 1965 में हम लाहौर तक पहुंचे थे, 1971 में हमने 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन अब थल सेना आगे बढ़ गई तो फिर पाकिस्तान सिर्फ पंजाब तक सिमट जाएगा। और पंजाब भी कैसे रहेगा जबकि भारत ने लाहौर पर भी हमला कर दिया है। तो अब तो पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए हैं और भारत की जो बढ़त है, कूटनीतिक बढ़त है, रणनीतिक बढ़त है और सैन्य बढ़त भी जो हमने हासिल कर लिए, तो हम बहुत आगे चले गए हैं और उसका पता भी चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा भी है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नष्ट हो गया है, पाकिस्तान की मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दी है। तो ये जो देश है ये भारत का सामना कर नहीं सकता और इसने गलती कर दी है, लेकिन इस गलती को इसको करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत को अवसर चाहिए। गलती तो की है, रोकना चाहूंगी। एक बहुत ही बड़ी खबर मिल रही है, सारे ड्रोन भारत ने हवा में गिरा दिए हैं। देखिए, पाक का कोई भी ड्रोन जमीन पर नहीं गिरा, सारे ड्रोन भारत ने हवा में ही मार गिराए। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सारे ड्रोन ही भारत ने देखिए हवा में ही गिरा दिए। कोई भी आज जो ड्रोन है, जिस तरह से ये सुसाइड ड्रोन से भारत पर हमला किया गया, चाहे पंजाब की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले या फिर जम्मू की बात कर ले, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने हवा में ही ये पाकिस्तान के ड्रोन गिरा दिए हैं। बड़ी खबर देखिए, सारे ड्रोन गिरा दिए। और जैसे कि आप अलोनी जी आप लगातार कह रहे थे कि उनके पास ऐसे डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, चाइना मेड डिफेंस सिस्टम है जिसको हम आसानी के साथ मार गिराते हैं। चूँकि चाइना जिससे जंग लड़ने के हिसाब से ही हमने अपने वेपन्स तैयार किए थे और उनसे थोड़े मजबूत किए थे, लेकिन चाइना से पाकिस्तान ने लिए तो किस तरह से हो सकते। लेकिन डॉक्टर राजेश छाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड। छाबा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अब वो वक्त आ गया है जब सेना के तीनों विंग्स को अब इस्तेमाल करना होगा और जंग प्रॉपर रूप से लड़नी होगी? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करने वाली बात है कि अभी तक जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें किसी ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। सारे जो अभी तक अटैक्स हुए हैं सारे अपने साइड से हुए हैं। राजेश जी रोकना चाहूंगी, आपको जवाब लेंगे। एक बीच एक और बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से अटैक किया, पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया। भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पायलट को पकड़ा गया, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ललित जी हाँ, भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है। ये एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए है, इंटरनेशनल मंच पर दिखाने के लिए कि देखिए पाकिस्तान जो है बॉर्डर पार कर रहा है। ये तो दिखाई दे रहा, पाकिस्तानी पायलट को भारत ने पकड़ा है, तो ये भारतीय सीमा में ही पकड़ा होगा, ये अंदाजा लगाना साफ है। तो भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा, एक बड़ी कामयाबी भी है। छाबा जी, आप लगातार कह रहे थे, आपने ये भी कहा कि अभी तक किसी ने बॉर्डर पार नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के F-16 आए, F-17 भी आए और उनको हमने मार गिराया है। तो वो भी एक बड़ी खबर है, वो मतलब लगातार बॉर्डर पार कर रहे हैं और हिमाकत कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी जो है पायलट को पकड़ा गया। सर जी सर, ये राजेश छाबा, बड़ी खबर, क्योंकि ये एस्केलेशन मैट्रिक्स का नया लेवल जानकारी नहीं रखता, लेकिन मुबारकबाद के हकदार हैं हमारे जिन्होंने भी ये सिस्टम प्रोक्योर किया, हमारे प्राइम हमारी सेनाएं तीनों। और कोई भी जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ हो। तो मैं समझता हूँ एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत ही बढ़िया है, इम्प्रेग्नेबल है, और इसमें पाकिस्तान की जो नापाक इरादे थे बहुत ज़्यादा नुकसान करने के, उस सब को विफल किया इसने। तो ये किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि कल भी उन्होंने कोशिश की, आज ज़्यादा बड़ी कोशिश थी ये वाली? आज बहुत बड़ी कोशिश थी, आज बहुत बड़ी कोशिश थी, और ये तो फुल फ्लैज्ड उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है। जिस तरह का उन्होंने सिविलियन एरियाज़ पर हमला किया है, हमारी एयरपोर्ट पे जो डिफेंस एयरपोर्ट है उस पर हमला किया है, और पूरे भारत के जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के शहर हैं उन पर हमला किया। ये फुल फ्लैज्ड वॉर डिक्लेयर की है। अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और मुझे पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है अपनी सेना के तीनों विंग्स पर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अब
अपनी औकात में नहीं जवाब दिया जाएगा। अपनी हैसियत में नहीं रहेगा, नक्शे से मिट जाएगा। ये मैं देशवासियों की तरफ से कह रहा हूँ। पाकिस्तान अब इसके 4 या 5 हिस्से होकर रहेंगे। इसकी आर्मी और आईएसआई ने अपने ही लोगों की जीना हराम किया हुआ है। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हालत है, आप देखिए केपीके में क्या हालत है, आप सिंध में देखिए, पीओके में देखिए, लोग इनसे तंग पड़े हैं। वही लोग भारत की सेना को साथ देकर इनको आज पूरी तरह से तोड़ देंगे। तो लगता है बहुत जोरदार जवाब दिया जाएगा भारत को। ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स जिस तरह की आ रही हैं, काफ़ी इनके जहाज़ नीचे गिरा दिए हैं। मुझे लगता पूरा फुल ऑफेंसिव आज रात को शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान ने फुल डिक्लेयर, हमने पूरा मौका दिया था उसको कि अभी भी सुधर जाओ, लेकिन मुझे लगता है उनको प्यार की जो ये बड़ी खबर, पंजाब में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, यानी कि अब बहुत कुछ संकेत साफ है, भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है इसके बाद भी, और पाकिस्तान के तरफ से कुछ जवाबी कार्रवाई हो सकती है, अंदाजा ये है। और इसीलिए आशंका के बीच पंजाब के स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी 3 दिन के लिए, अनिश्चित काल के लिए नहीं, लेकिन 3 दिन के लिए। और पाकिस्तान से, पीओके से तो ये खबर आ रही थी अलूने साहब कि वहां तो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। ये भारत का आत्मविश्वास है। देखिए आज तक हमारे आईपीएल के मैच हो रहे थे, मतलब ये भारत का आत्मविश्वास है, भारत का अपनी सुरक्षा पर भरोसा है, और वह सुरक्षा पर भरोसा है, वो काम भी कर रहा है। हमारे देशवासी जो है वो प्रसन्न है, खुश हैं, और निश्चित तौर पर हमारे देश में जश्न का माहौल होगा जिस प्रकार से भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही होगी। और उधर पाकिस्तानी पायलट